और भगवान सदा से मायाधीश है, माया उनकी नौकरानी है। तो मायाधीन होने के कारण हम स्वरूप शक्ति से नहीं गवर्न हो रहे हैं, माया से गवर्न हो रहे हैं। और माया का गुण भगवान से विरुद्ध है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। वो आनंद युक्त है, ये दुख युक्त है। वो नित्य है और ये शरीर अनित्य है, माया का बना हुआ है। इसलिए आनंद का गुण मुझ में नहीं है। ये माया जिस दिन गई उस दिन क्या होगा? भगवान के 8 गुण मिल जाएंगे। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। ये 8 गुण भगवान के इसी जीव को मिल जाते हैं। भगवान भी हो गया आनंद और ये भी हो गया आनंद। भगवान भी ज्ञान, ये भी ज्ञान। इसीलिए कह देते हैं कि वो भगवान के बराबर हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने कहा 41वें सूत्र में, संत और भगवान में भेद नहीं होता। वेदांत भी कहता है दहर उत्तरेभ्यः गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चे ना संभवात् उत्तरात् चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3-13, 1:3-14, 1:3-15, 1:3-16, 1:3-17, 1:3-18। इन सब ब्रह्म सूत्रों में ये बताया गया कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है, श्री कृष्ण से मिलता है, तो माया गई सदा को। और माया गई तो स्वरूप शक्ति आई, उनकी दिव्य शक्ति। फिर उससे गवर्न होने लगा ये जीव, तो वो 8 गुण भगवान के मिल गए। अब ये भी ब्रह्मा शंकर की तरह मायातीत सदा को हो गया। इसलिए ये आनंद से पैदा होने पर भी परिणाम उल्टा। अरे ये तो जीव है, कम से कम चेतन तो है, चेतन आनंद, उससे पैदा हुआ ये जीव भी चेतन। इस संसार का ये जो जड़ है, पृथ्वी वगैरह, ये कैसे पैदा हो गई आनंद भगवान से? ये आश्चर्य है, क्योंकि ये तो जड़ है, इसमें तो इंद्रिय मन बुद्धि है नहीं। और ये भी भगवान से पैदा हुई है, पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, ये 5 महाभूत सब। वेदांत ने उत्तर दिया, आत्मन चैवम विचित्राश्च ही। भगवान में विचित्र शक्तियां होती हैं। 2:1-28। अलौकिक विचित्र, विचित्र माने क्या? उल्टी भी। जैसे कान सुनने का काम करता है ना,
हाँ, लेकिन भगवान का कान देखने का भी काम करता है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी, सब काम करता है।